इंकशाफ हुआ था कि एहसन खान जो है ये सिर्फ बैचलर डिग्री रखते हैं, जबकि इश्तिहार जो इस हवाले से दिया गया था, इस तैनाती के हवाले से, उसमें था कि मास्टर डिग्री की शर्त रखी गई थी। ये शर्त ज़रूरी थी कि मास्टर डिग्री का हामिल होना चाहिए जो भी शख्सियत इसके लिए क्वालिफाई करना चाहती है। एहसन खान की तैनाती की नाकामी के बाद फिर जिम्मेदारान वुज़रा और हाई पावर्ड कमेटी के इस इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विफाकी काबीना से तैनाती का इख्तियार वापस लेने की जो है ना वो अब ठान ली गई है। मैं इस पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमने ही अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी। 10 अगस्त को हमने स्टोरी की थी कि 9 साल के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के लिए कैसे वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब और नदीम बाबर ने अपनी ही वजारत की 4 रुकनी कमेटी कायम की और उसको उन नामों को उन्होंने प्रमोट किया जिन नामों को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और मायरे कंसल्टेंट ने रिजेक्ट किया था, मुस्तरद किया था। अब लग ऐसे रहा है कि सिर्फ उस एक नाम के लिए, एहसन खान के नाम के लिए सब कुछ हो रहा है। और हैरानगी, उससे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को हकीकत से जो है ना वो बिल्कुल परे रखा जा रहा है। जी शाज़िया, बिल्कुल कुछ सूरत हाल ऐसी है और 10 अगस्त को नाइट एडिशन प्रोग्राम में जो हकाइक नाजरीन के साथ हमने शेयर किए दस्तावेज़ की रोशनी में हमने बात की थी। अल्टीमेटली कबीना इजलास जो 11 अगस्त को मुनक्किद हुआ, वहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट था उसको एक्सेप्ट किया गया। बहुत से वज़रा ने मुखालफत की। हाँ। और जो नंबर 1 कैटेगरी में रखे गए थे एहसन खान उम्मीदवार, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाइट एडिशन को मसूल होने वाली ताज़ा तरीन दस्तावेज़ के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ कि एहसन खान साहब तो जो तलीमी काबिलियत थी उसकी शर्त पर पूरा नहीं उतरते और उस उम्मीदवार को उमर अयूब साहब ने, नदीम बाबर साहब ने हाँ। और दीगर दो मेंबरान ने उन्हें मौजू उम्मीदवार करार दिया। अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गए। हाँ। लेकिन मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुका। फिर बिलाखिर कुछ वज़रा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर हम किसी भी फर्द को, अगर हम जिसे वो समझते हैं या दूसरे लफ्ज़ में मंजूर नज़र फ़र्द को, अगर वो किसी कंपनी का MD अपॉइंट करना चाहते हैं, कबीना में जब ये मामला आता है वहाँ पे सवालात उठते हैं। दीगर वुज़रा क्रेडेंशियल पूछते हैं, उनका मतलूबा तजर्बा पूछा जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन से बात होती है जिससे शफाफ अंदाज में तकर्री की रास्ता हमवार होता है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर कुछ वज़रा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके सरबराहान की तकर्री का जो इख्तियार इस वक्त वफाकी काबीना के पास है, ये ख़त्म कर दिया जाए। दस्तावेज़ के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस ख्वाहिश का इजहार 11 अगस्त को ही वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर एक मरासला जारी कीजिए तमाम वज़ारतों को प्रमोट किया। ये ख्वाहिश का इजहार भी उन्हीं वज़रा की जानिब से किया गया है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ वो वज़रा बल्कि उस सारे मूव के पीछे जो बाकी वज़रा थे जिनके साथ एहसन साहब माजी के अंदर एक कंपनी के अंदर खिदमात सर अंजाम देते रहे, उन्होंने भी इसको सेकंड किया और अल्टीमेटली इस मामले को इनिशिएट कर लिया गया है। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में फैसला दिया कि जितने भी सरकारी इदारे हैं जहां पर उनके कानून में, उनके रूल्स में कहीं भी वर्ड फेडरल गवर्नमेंट मेंशन है तो उसका तमाम तर जो इख्तियार आपसे वफाकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं होगा, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है वफाकी काबीना। ये एक अच्छा चेक एंड बैलेंस था ताकि कोई भी काम हो तो वहां पर बात बताएं, मुस्तकबिल में क्या मुस्तकबिल में ऐसे होगा कि अगर मुतल्लिका वजीर की वजारत के अकॉर्डिंगली अगर कोई शख्सियत आपने रखनी है, किसी को आपने अपॉइंट करना है, तो सिर्फ वो वजीर मजाज होगा, उसकी वजारत मजाज होगी, सेक्रेटरी मजाज होगा और वजीर आजम मजाज होगा। ये तीनों शख्सियात की अप्रूवल होगी तो वो मतूबा जो शख्सियत है आप उसको रख सकेंगे। विफाकी काबीना का रोल बिल्कुल खत्म हो गया। मुस्तकबिल में ऐसे होगा अब जी, मुस्तकबिल में यही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हैं उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि वफाकी काबीना का जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया जाए। कानून मुतल्लिका किसी वजारत का कानून है तब्दील कर दिया जाए, रूल्स हैं उन्हें तब्दील कर दिया जाए। इस वक्त 100 से ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जिनके सरबराहान की, मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती होना है। तो इस वजह से वज़रा ये चाह रहे हैं कि ये इख्तियार सिर्फ उनके पास हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास हो, कबीना के दीगर अरकान उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज ना कर सकें। ये एक ट्रांसपेरेंसी को, एक मेरिट को बहुत बड़ा धचका होगा। इसकी जस्टिफिकेशन क्या पेश की गई है कि वफाकी काबीना के पास बहुत से और मामलात होते हैं, बहुत से इश्यूज पेंडिंग रहते हैं। किसी वफाकी
ओकेजनली किसी वफाकी कैबिनेट के इजलास के अंदर अपॉइंटमेंट्स का मामला आता है, बाकी दूसरा बिजनेस होता है। और किसी भी अहल तरीन उम्मीदवार का तकर्रुर करना, बेहतरीन उम्मीदवार का तकर्रुर करना, पूरे 3 साल के लिए वो एमडी रहता है, पूरे मुल्क को, कौम के लिए वो डिलीवर करता है। अगर आप अकरवा परवी की बुनियाद के ऊपर किसी भी गैर मौजू फर्द को तैनात कर देंगे तो उसका खमियाजा पूरी कौम को, मुल्क को भुगतना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये जब ये मामला वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगा, वो अहसन खान का मामला उनके सामने रखा जाएगा, जब इश्तिहार में ही आपने जो है ना वो कम से कम मास्टर डिग्री जो है ना वो उसका आपने शर्त रखी हुई है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जब अहसन खान की डिग्री ही बैचलर की है तो फिर तो इस पर तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब भी इसकी अप्रूवल दे देंगे। ज़ाहिर है वो तो मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखते हैं ना। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन बसा औकात अपने मकासद को अचीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूरे हकाइक से आगाह नहीं किया जाता, उन्हें कम मालूमात देकर फैसला करवाने की कोशिश की जाती है। माजी के अंदर बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसके अंदर जीआईडीसी का मामला भी है, प्राइम मिनिस्टर को हकाइक नहीं बताए गए थे और फैसला करवाया गया और फिर उनको जवाब दे होना पड़ा। मामला यही है जो हम जिस पॉइंट को रेज कर रहे थे, उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब कारपोरेट सेक्टर के मंझे हुए नाम है। क्या वो अपनी किसी कंपनी के अंदर जहां पे वो पहले खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, एक क्राइटेरिया हो जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की शर्त को पूरा ना करने वाले उम्मीदवार को क्या ये किसी अपनी कंपनी के लिए दोबारा बुलाकर इंटरव्यू करेंगे? नेवर, कभी नहीं करेंगे। ये अपनी कंपनियों के लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब करेंगे। जब इस मुल्क की सरकारी कंपनी के लिए आपने इंतखाब करना था उस वक्त आपको पता था उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने एचआर कंसल्टेंट की राय को एक साइड पे रखा और आपने हाई पावर्ड कमेटी बना के खुद ही रिकमेंड कर दिया और फिर उसको नंबर 1 की पोजीशन पर रखा। देखते हैं कि ये सारा मामला कहां जाकर रुकता है। सुहेल भट्टी यकीनन इस मामले को करते रहेंगे। अब देखते हैं कि अहसन खान का कुरा वाकई उनके नाम निकलता है कि निकलता है। अब ये वज़ीर आज़म साहब पर डिपेंड करता है सारी सिचुएशन के उनको कितनी मालूमात दी जाती हैं, कितनी हकीकत उनको बताई जाती है, उसके बाद हम इस मामले को यकीनन फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हालिया मानसून की बारिशों के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट की गिरती हुई सीलिंग और टपकती छतों की एक वीडियो सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की खबरों का हिस्सा बनी हुई है। इस वीडियो ने 105 अरब रुपए से जायद लागत से तैयार किए जाने वाले विफाकी दारुल हुकूमत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिविल एविएशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने से बारिश का पानी लाउंज में दाखिल हुआ। फिर उस वाक़े के बाद एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का एक ढेर लग गया। ये फुटेजेस भी आप जो है ना अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतों से पानी टपकने की जो शिकायत हैं ये कोई पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी ये शिकायत आ चुकी हैं। मगर सीलिंग गिरने के मनाजिर देखकर यूं लगता है कि जैसे ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बल्कि शायद कोई बहुत पुराना रेलवे स्टेशन हो। लेकिन कहा यह जाता है कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा और जदीद तरीन एयरपोर्ट है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता। आए रोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की नई से नई कहानी सामने आने लगी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीरात की इंक्वायरी गुज़श्ता 2 सालों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजाखेज़ कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी महीने में 1 मई 2018 को उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया था। फिर 1 महीने के बाद ही 6 जून 2018 को इस्लामाबाद में एक तेज़ बारिश हुई और उस बारिश ने इस एयरपोर्ट को झील में तब्दील कर दिया था।